लोग होता है, ये हम परदेशियों का डेली जो रूटीन में होता है वही चीज़ें हैं, कोई अलग चीज़ें नहीं है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे दूसरे दिन में। आपको पता ही है कि हमने चैलेंज लिया है 100 के फैमिली का 1 मंथ का। तो आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। तो आपको पता है हमारा दिन कैसे शुरुआत होता है। तो हमारा शुरुआत ऐसा है कि हम पहले कबूतरों को सुबह सुबह दाना डालते हैं। दाना डालने के बाद में हम निकल पड़ते हैं अपने ऑफिस के लिए। कल हमें सफाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा गंदा हो गया है। हफ्ते में एक बार हम यहाँ से सफाई भी कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। हफ्ते को संडे को छुट्टी रहता है। फिर ये साइकिल वाला देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि दुबई के अंदर साइकिल की जॉब बहुत ज़्यादा होगी, मतलब डिलीवरी की जॉब बहुत ज़्यादा है कि जहाँ देखो वहाँ साइकिल ही साइकिल, इस तरीके की डिलीवरी जॉब होती है। फिर हम निकल गए थे अपनी ड्यूटी के लिए। और आपको पता है कि दुबई में भी धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत धूप होती है। तो हमें निकलना था मेट्रो की तरफ। ये डेली मेरे को दिखती, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक ऐसी तरह की ले लूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाएगा, जो कि मुझे थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद में मैंने देखा कि अभी तक ये वाला फ़ोन यहाँ लगा हुआ है, क्या बात है। उसके बाद में ये वाला देखो कितना क्लीन एंड नीट एंड क्लीन है। उसके बाद में साइकिलें आपको देख के लग रहा है कि कितनी साइकिलें हो गई, समझ से बाहर है। फिर मेरे को दिखी मेरी ड्रीम कार, और आपके सपोर्ट के बिना अधूरी है। उसके बाद में हम आ गए तो ऑफिस थोड़ी देर बैठा, मैंने अपना काम वाम ख़त्म किया था और 2-2:30 बजने को आए थे। उसके बाद में मैंने खाने का सोचा। तो खाने में आज फ्राइडे था तो बिरयानी स्पेशल था। तो आपको पता है कि फ्राइडे के दिन बिरयानी यहाँ मिल जाती है। तो मैंने अपना पार्सल उठा लिया था मटन बिरयानी, वो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी और इसमें खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मैंने खोली बिरयानी। इसके अंदर 2 से 3 पीस ही रहते हैं बट खाने में अच्छी लगती है क्योंकि मसाले भी इसके अच्छे खासे होते हैं और ज़बरदस्त टेस्ट होता है। ये देखो, इसको जब मैंने नीचे से देखा तो इसके अंदर काफ़ी मसाला था, पीस थोड़े कम आते। उसके बाद में मैं वेट कर रहा था, एक क्लाइंट आ रहा था, उसी का वेट कर रहा था। शाम के 3-3:30 हो गए। फिर मैं सोच रहा था मैं कुछ भूल रहा हूँ। क्लाइंट से मीटिंग होने के बाद मुझे याद आया कि मैंने चाय नहीं पी थी। फिर मैंने मंगाई थी चाय नीचे से, जो कि यहाँ बोलते कड़क चाय, वो पी ली थी। फिर मैं हो गया था तकरीबन 5:30। तो मैं लैपटॉप वगैरह सब बंद कर रहा था क्योंकि जाने का टाइम हो चुका था। सारे जाने के बाद में मैं ही ऑफिस को बंद करके जाता हूँ क्योंकि सुबह में थोड़ा सा लेट आता हूँ, तो इवनिंग में मैं ही लेट जाता हूँ। तो मैंने लैपटॉप को किया बंद और मैंने जितने भी इनके चार्जर वार्जर थे, जितने भी जो भी था, सबको समेटा और बैग के अंदर डाला। उसके बाद में मेरे जितने भी फ़ोन के चार्जर थे वो भी पास साथ में ही रखने पड़ते, तो वो भी मैंने बैग के अंदर डाल लिए थे क्योंकि रूम के अंदर भी चार्जर की ज़रूरत होती है। फिर मैंने लैपटॉप उठाया, लैपटॉप को भी अंदर डाला। फिर मैंने अपने लॉकर को इसको भी लॉक कर दिया था। असल में इसमें डॉक्यूमेंट और कुछ सामान पड़ा रहता है, तो इसकी भी चाबी मैं अपने साथ ही रखता हूँ, साथ ही ले जाता हूँ। फिर मैंने अपने जूते निकाले क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ, मेरे पैरों में पसीना आता, तो मैं सॉक्स और शूज़ दोनों निकाल देता हूँ जब भी 8-10 घंटे बैठता हूँ जाते टाइम। फिर मैंने सारी लाइट स्विच ऑफ की क्योंकि जाने से पहले सारी लाइट मैं अच्छे से चेक करता हूँ कोई लाइट चालू तो नहीं है क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। उसके बाद मैंने सारी लाइट ऑफ़ की और ऑफिस को किया लॉक और मैं निकल चुका था अपने घर की तरफ। तो फिर मैं लेफ़्ट की तरफ आया, लिफ्ट नहीं थी तो मैं सोचा थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि तीसरी मंजिल से जाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो वेट कर लेते हैं। फिर मैं निकल के आ गया था बाहर की तरफ। बाहर पे कुछ ऐसा नज़ारा था, सामने ही इतनी भीड़ हो रखी थी आज मार्केट में। ये सारा लेडीज़ का मार्केट है इधर, और इधर सारे ना फास्ट फूड की भी शॉप है। फिर मैं निकला था अपनी ऑफिस की तरफ, ऑफिस से बाहर की तरफ, और ये मुझे देखी खिलौने की दुकान बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद मैं देखा कि ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा है, तो फिर पता चला कि आज तो फ्राइडे है। तो फिर मैं धीरे धीरे अपनी मस्ती में धीरे धीरे निकल गया था। आज हवा अच्छी चल रही थी और ज़बरदस्त इन्जॉयमेंट हो रहा था। फिर मैं आया था मीना बाज़ार की तरफ। मैं सोचा चलो आज आइसक्रीम खा के चलते हैं, कुछ काम भी था मैं वो भी निपटाने, एक बंदे से मिलना था। तो फिर वहाँ देखा यहाँ पे भी पानी पूरी के लिए लोग मर रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको पानी पूरी। यहाँ पे भी हज़ारों दुकानें हैं। उसके बाद में अंकल की शॉप देखी, इसमें हर तरह की आपको लाइट मिल जाएगी। ये बरदुबई के अंदर ही जिस तरीके की आपको लाइट चाहिए डेकोर करने की। उसके बाद मैं सोचा चलो आइसक्रीम इंडिया वाली याद आ ही गई, तो मैं सोचा 5 दर में अंकल 2 दे देगा, लेकिन अंकल ने एक आइसक्रीम देखी। उसके बाद में मुझे कोट पैंट बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर अच्छा था, बस प्राइस बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने अपनी आइसक्रीम निकाली। हमने सोचा कोट पैंट को छोड़ो, हम तो आइसक्रीम खाते और निकलते, क्योंकि कोट पैंट की 1600 दरम प्राइस थी। फिर मैं निकल गया था आइसक्रीम खाते खाते और बचपन की याद आ गई थी। उसके बाद यहाँ देखा सारे सब क्रिकेट खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे एक पार्किंग है, उसके अंदर आप क्रिकेट खेल सकते हो। ये सारे बैठ के देख रहे थे क्रिकेट, एंजॉय कर रहे थे, और कोई वॉलीबॉल, कोई क्रिकेट, कोई कुछ खेल रहा था। उसके बाद में देखी मुझे इंडिया की पल्सर का बाइक, और ये मेरे को देख के लगा यार ये तो ज़बरदस्त है। उसके बाद में ये भाई बैठ के इनको बिल्लियों को खाना खिला रहा था, ज़बरदस्त है, आपको भी करना चाहिए। और इसके बाद में मैं घर की तरफ आ गया था और काफ़ी गर्मी थी भाई, आज थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी थी। फिर हम घर पे आके सबसे पहले हमने किया शूज यहीं उतारे बाहर, क्योंकि भाई अब वही दिल्ली आते ही
बिल्ली आ जाती है मेरे आते ही, और इसको मैंने दिया दूध। सबसे पहला काम यही करता हूँ, शाम को आते ही मेरा वेट करती है, 7 बजे फिक्स वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद में हमें बनाना था खाना, मैंने लिया एक कुकर। आज भी बनाने जा रहा था दाल चावल, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, आपको कैसा लगे। फिर मैंने दाल को थोड़ा सा भिगो दिया था अच्छे से, क्योंकि दाल को रात को भिगोना मैं भूल गया था, तो मैं सोचा अभी भिगो देता हूँ। तो मैंने अभी ही भिगो दिया था दाल को अच्छे से, क्योंकि थोड़ी सी दाल इससे अच्छी बनेगी। उसके बाद मैंने एक लिया था प्याज। उसके बाद में प्याज लेके मैंने प्याज को अच्छे से छोटी छोटी स्लाइस में इसको कटिंग कर लिया था। ये देखो प्याज को मैंने छोटी छोटी स्लाइस में बिल्कुल कटिंग कर दिया था। उसके बाद में मैंने लिया एक इसी कुकर के अंदर मैंने हल्का सा डालना सा इसके अंदर तेल, हल्का, ज़्यादा नहीं लेना था, क्योंकि मैं साथ में ही बनाना चाहता था तड़का लगा के। फिर इसमें मैंने थोड़े डाल दिए थे गरम मसाले। इसी के साथ गरम मसालों को थोड़ा सा मैंने डाल दिए थे प्याज। उसके बाद में एक लिया टमाटर और 4 मिर्ची ली हरी। और उसके बाद में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तोड़ने में करने में बहुत टाइम लगता है, इनको छीलने में पीसने में, तो ये रेडीमेड आता तो वही यूज कर लिया। फिर मैंने ये जैसे ब्राउन हुए तो मैंने सारा मसाला एक साथ डाल दिया, हल्दी, मिर्ची, धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट एक साथ मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद में ये मैंने छोटे छोटे टमाटर काटे थे और 4 मिर्ची, ये भी डायरेक्ट इसी में डाल दी थी सीधी, क्योंकि हरी मिर्ची डायरेक्ट ही में डालता हूँ। उसके बाद में जो मैंने भिगोई हुई दाल थी वो इसके अंदर डाल दी थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा भुना था 3-4 मिनट के लिए। जब से अच्छे से इसने ऑयल छोड़ दिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया था ताकि ये अच्छे से बन जाए। पानी इतना ही डाला जैसे अच्छे बन सके। उसके बाद में मैंने इसको बंद करके रख दिया। उसके बाद में मैंने एक पतीला लिया जिसके अंदर मैंने इतना पानी डालना था जिसमें मेरे चावल बन जाए। तो मैंने इसमें फिर चावल भिगोए वो डाल दिया। चावल बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं और दाल भी अपनी लगभग रेडी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और आप मेरी 100 के फैमिली कंप्लीट कराना चाहते हो तो मेरे को फॉलो जरूर कर ले। ये हमने मंगाई थी 11 अप साथ में दाल चावल के साथ, और ये मैंने डाल दिया था इसमें हरा धनिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फॉलो ज़रूर करें और आपको मेरा खाना कैसा लगा ये भी बताएं। ये हमारा डेली का ब्लॉग होता है, ये हम परदेशियों का डेली जो रूटीन में होता है वही चीज़ें हैं, कोई अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर